और अब बात अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में बुर्का टोपी बैन करने की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान छात्र विरोध के तौर पर भगवा गमछा को लपेटकर क्लास में बैठे और कॉलेज में नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। तालिबान मानसिकता के जो लोग हैं हिजाब का समर्थन करते हैं, वो कॉलेजों में छात्रों को बांटना चाहते हैं। तो हिजाब विवाद पर जो राजनीति का रंग है वो अब चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त जो ये हॉट टॉपिक बना हुआ है और इसी के चलते छात्रों की तरफ से नाराजगी को जाहिर करते हुए कहा गया कि जो ऐसी मानसिकता के साथ चल रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पर सवाल खड़ा करता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश संविधान से चलता है। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब आप देख सकते हैं किस तरह से भगवा रंग के गमछा पहनकर नारेबाजी करते हुए ये छात्र नजर आए और सीधे तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं उनको बांटने की कोशिश इस मुद्दे के जरिए हो रही है। तो अलीगढ़ का ये मामला है जहां पर कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर पहुंची हुई थी, हिजाब पहनकर पहुंची हुई थी, जिसके बाद वहां के जो छात्र थे उन्होंने भी अपने ऊपर भगवा गमछा डाल लिया और भगवा गमछा पहनकर विश्वविद्यालय पहुंचे और प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे भी जानते हैं कि जो भी स्थिति है कॉलेज के उसकी यूनिफॉर्म की, उसे पूरी तरीके से लागू हमने कराया हुआ है। क्लास में किसी भी तरीके का हम ना ही अलाउ किया हुआ ना ही अलाउ करेंगे। तो वहीं देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी मौलाना ने हिजाब के बारे में पूछे जाने पर कहा कि जिसके अंदर जितनी शर्म है उसके लिए उतना ही पर्दा जरूरी है। अगर शर्म है नहीं तो पर्दा भी गैर जरूरी है। हिजाब सब करते हैं, मैं भी हिजाब करता हूँ, आप भी करते हैं। पतलून पहन रखा है, किसी ने जो चाहता है, ये हिजाब ही है, पर्दा है। मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, सब करते हैं। बैन लगा दिया इस तरह से नहीं, कोई अभी बैन नहीं लगा। किसी ने कहा बैन लगा दिया? अभी तो कोई बैन नहीं लगा। नहीं, ये कोई मजहबी ही चीज़ नहीं है। कोई आदमी मजहब को नहीं मानता वो भी पतलून पहनता है। इसका मतलब ये है कि कोई मजहबी ही चीज़ नहीं, मजहब भी बताता है, लेकिन शर्म हया की बात है। हमारा एक वातावरण है मुल्क का जिसके अंदर औरतें और मर्द नंगे नहीं रहते हैं। मर्द भी ये पतलून पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, पाजामा पहनते हैं। ये हिजाब ही, इसी को पर्दा कहा जाता है। सर, ये कितना जरूरी है, इस बात पर बहस चल रही है। जिस आदमी में जितनी हया है उतनी जरूरी है, जितना बेहयाई है उतनी ही गैर जरूरी है। तो वहीं कानपुर पहुंचे महाराष्ट्र बीजेपी विनोद तावड़े ने प्रियंका गांधी पर हिजाब मुद्दे पर पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिकनी पहनने का संस्कार सुनने पर दुख होता है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों में मेहंदी पर प्रतिबंध और हिजाब का समर्थन, इस तरह की दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। शैक्षणिक संस्थानों का अनुशासन यूनिफॉर्म है, लिहाजा सभी को मानना चाहिए। मेहंदी पर प्रतिबंध करने का समर्थन करते हैं, वो हिजाब का प्रतिबंध को लेकर उसका विरोध करते हैं। ये दोगली नीति जिन लोगों की है उन्होंने ये मामला बढ़ाया है। स्कूल संस्था में अनुशासन होगा, यूनिफॉर्म होगा, उसका पालन सब लोग करेंगे। अब प्रियंका जी कह रही है कोई बिकिनी पहन के जाना चाहता है तो जाए वगैरह, ये वक्तव्य कहाँ से आता है? ये सही मायने में दुख देता है। तीसरे चरण के रण की तैयारी में सीएम योगी जुट गए हैं। कासगंज, इटावा, कन्नौज और फिरोजाबाद दौरा कर कई जनसभा में शिरकत करेंगे। मंगलवार सुबह 11:20 पर सोरो मेला ग्राउंड कासगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:30 बजे गिरधारी इंटर कॉलेज सिरसागंज फिरोजाबाद में जनसभा का कार्यक्रम है। 1:30 पर एमआरएम इंटर कॉलेज टुंडला फिरोजाबाद में जनसभा में शिरकत करेंगे सीएम। 2:40 पर रामलीला मैदान इटावा में जनसभा करने का भी कार्यक्रम है। पूरा शेड्यूल आपको बता रहे हैं किस तरह से तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार यहाँ पर उनकी तरफ से किया जाएगा।